तो गाइज वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस। और एएफसी क्वालिफायर्स चल रहे हैं जिसमें पाकिस्तान सीरिया से हार गई। और आज की वीडियो में जो मेजर डिस्कशन है वो इसी बात पे रहेगी कि क्या पाकिस्तान फुटबॉल इंप्रूव कर रही है अंडर कॉन्स्टेंटीन, और क्या बेहतर हो सकता है या नहीं हो सकता। ये सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। दूसरा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा वो ये है कि इंडिया का भी मैच था आज और बांग्लादेश से ड्रॉ हो गया। टू बी ऑनेस्ट एम्बैरेसिंग ड्रॉ है। क्या इंडियन फुटबॉल ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है? ऑब्वियसली नेगेटिव पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट हैं इंडियन फुटबॉल फैंस की। तो इन दो चीज़ों के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान। यार देखें, मैं जब सोशल मीडिया देखता हूँ ना तो बहुत से मैं पाकिस्तान फुटबॉल फैंस को देखता हूँ जो कि सपोर्ट भी कर रहे होते हैं टीम को। जिनको रियलिटी का पता है वो रियलिटी मैं अभी आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। और मैं कुछ मतलब कुछ ऐसे फुटबॉल फैंस भी हैं जो हर चीज़ में मजाक उड़ा रहे होते हैं। तो उनको मेरा एक मैसेज है। देखिए, मैंने पाकिस्तान फुटबॉल को दोबारा, जब बैन हटा, फीफा बैन, बाय द वे फीफा का बैन हुआ था, हटा, और अभी ये रिसेंटली कुछ महीने पहले फिर फीफा ने बैन लगा दिया था जो दोबारा हट गया। तो ये तो आपके हालात हैं। अब आपको याद होगा एक ट्राई नेशन जो है वो फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ था, वहाँ से जब बैन के बाद जो है वो ट्राई नेशन जो है वो टूर्नामेंट हुआ था। शहजाद अनवर के अंडर जो है पाकिस्तान फुटबॉल टीम को जाके गेम प्ले देखने हाइलाइट्स कहीं पे भी पड़ी होंगी, ठीक है? उसके बाद एशिया कप हुआ था, फिर कॉन्स्टेंटीन आए थे और फिर क्वालिफायर्स हुए थे जहाँ पे स्टेप बाय स्टेप टीम ने जो है वो इम्प्रूव किया। तो आप वो टीम को देखें जाके, वो जो 3 मैचेस हमने खेले थे अंडर शहजाद अनवर, और अब आज के मैच को अगर आप देखें तो अगर आपको फुटबॉल की बेसिक्स पता है ना तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। पहले अगर एक प्लेयर के पास राइट साइड में बॉल जाती थी ना तो हम सारे 3-3 4-4 प्लेयर उस बॉल के ऊपर अट्रैक्ट हो जाते थे और सब कुछ मतलब ऐसा लगता था कि मज़ाक चल रहा है। फुटबॉल तो चल ही नहीं रही। मोर और लेस यही प्लेयर थे, ठीक है? इनमें से बहुत से प्लेयर्स जो हैं वो वाला मैच भी खेल रहे थे। लेकिन सेटअप नहीं था, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी और स्पेसिस ही स्पेसिस थी। तो अगर आप देखते हैं, आपने कंबोडिया के अगेंस्ट जो है वो जो मिरेकल हुआ था वो देखा था, उसके अंदर कॉन्स्टेंटीन क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, वो पाकिस्तान को डिफेंसिवली सॉलिड रख रहे हैं। वो बेस्ट चांस ये है पाकिस्तान फुटबॉल टीम का कि यार पाकिस्तान की जो टीम है ना वो 70-80 मिनट्स तक 1-0 हो, ठीक है? और उसके बाद वो आपको देखा होगा फरीदुल्लाह को, रून को, इमरान को, सबको जो है वो एंड के ऊपर लेके आते हैं, बिकॉज़ दैट इज़ द बेस्ट चांस फॉर पाकिस्तान फुटबॉल राइट नाउ। तो आपको सबसे पहले अपनी बेस स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, ठीक है? उसके अंदर आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं उसके ऊपर हम बात करते हैं, लेकिन आप मज़ाक मत उड़ाएँ। अगर आपको फुटबॉल की बेसिक्स का नहीं पता, ठीक है? मैं नहीं कह रहा कि मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, लेकिन अगर आपको फुटबॉल की बेसिक्स का पता है तो आपको इतना पता होना चाहिए कि वो वाला मैच जब बैन हटा था वो 3 मैचेस देखें जाके, और अब पाकिस्तान को सीरिया के अगेंस्ट खेलते हुए देखें, या फिर आप जो है वो वर्ल्ड कप क्वालिफायर जो हुए थे उसके अंदर देखें, तो पाकिस्तान एक सही डायरेक्शन के अंदर जा रही है। अब कितनी सपोर्ट मिलती है, क्योंकि मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि पाकिस्तान की जो फुटबॉल सेटअप है ना, ये हवा में खड़ा हुआ है। इसके नीचे कुछ नहीं है, ठीक है? जैसे कोई बिल्डिंग नहीं होती, हवा में खड़ी हुई है। अब वो हवा में आप कंफर्टेबल हो जाएँ, इम्प्रूव करते रहें, खाना बनाते रहें, जो मर्ज़ी करते रहें, वो किसी न किसी दिन गिर जाना है, जो चीज़ हवा में होती है। मेन इश्यू वो जो हवा में चीज़ है वो इम्प्रूव हो रही है, वो किस हद तक इम्प्रूव होगी जब तक नीचे कुछ नहीं है, ठीक है? और नीचे क्या आपका सिस्टम है, जो है वो ईमानदारी से काम करना है, करप्शन को खत्म करना है और ऑब्वियसली अपना लीग लेके आनी है। बिकॉज़ ये किसी हद तक आपको दे देंगे, काम दे देंगे, जो कि दे रहे हैं। अभी अपनी मैक्सिमम लिमिटेशंस इससे भी बेहतर इम्प्रूव कर सकते हैं, बाय द वे ऐसा नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक जो है ये प्लेयर्स अपनी लिमिटेशंस के ऊपर खेल रहे हैं। और तो आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान खड़ा किधर हुआ है। बाकी यार मैं सेटअप की अगर बात करूँ तो जैसे मैंने कहा आइडिया सेम रहता है कि हम जो है वो 5 एट द बैक, 3 मिडफील्डर्स अप टॉप 2, ठीक है? डिफेंड करेंगे जितना देर तक हम गेम में रह सकते हैं रहें, और एंड के ऊपर वी विल मेक द सब्स्टिट्यूशंस और फिर एंड के ऊपर हम जाएँगे गोल के लिए, जो कि आपने देखा अगर आखिर के 10-15 मिनट में पाकिस्तान अच्छा खासा जो है वो अपोजिशन बॉक्स के अंदर चांसेस क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी। देखिए अच्छी चीज़ क्या है, मतलब अगर आप पुराने मैचेस जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ उसमें जाएँगे तो आपको लेफ्ट, राइट, सेंटर हर तरह से ओपन प्ले से आपको चांसेस क्रिएट होते हुए नज़र आ रहे होंगे। टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा चांसेस क्रिएट नहीं करने दिए ओपन प्ले से। हाँ, एक बहुत बड़ा इश्यू है पाकिस्तान का फुटबॉल टीम का, वो ये है कि पाकिस्तान सेट पीसेस के ऊपर अगर मतलब मैं कहूँ ना कि यार एक बॉल आ रही है, क्रॉस आ रहा है और 2 पाकिस्तान प्लेयर के पास और सीरिया के प्लेयर के पास इक्वल चांस है, ठीक है? इक्वल चांस है उसको विन करने का, तो पाकिस्तान के प्लेयर उसको विन नहीं कर पा रहे। देखिए इंटरसेप्शन की गेम अच्छी है, पोज़ीशनिंग की गेम ठीक है। तीनों आपके जो सेंटर बैक थे, हसीब थे, अब्दुल्ला थे और वकार थे। बहुत अच्छी-अच्छी इंटरसेप्शंस की तीनों ने और ठीक खेले वो तीनों। लेकिन जहाँ पे हेडर की बात है तो आपके फुल बैक तो बिल्कुल नहीं हेडर विन कर सकते, आपके मिडफील्डर्स भी बिल्कुल हेडर विन नहीं कर सकते।
तो सबसे बड़ा जो इश्यू मुझे नज़र आया, वो ये नज़र आया कि आप सेट पीसेस के ऊपर बहुत वीक है और आपने दोनों गोल जो है वो सेट पीसेस के ऊपर गए। दूसरा तो बहुत ही मैं अनलकी कहूँ, आपकी पोज़ीशनिंग खराब थी, आप सेट पीसेस नहीं डिफेंड में आई थिंक बेहतर यही है कहना कि आप सेट पीसेस आपको बिल्कुल भी समझ नहीं लग रही कि किस तरह जो है वो डिफेंड करने हैं या फिर जो हेडर कैसे विन करने हैं। तो ये सबसे बड़ा पहला पॉइंट है जो कि आपको इम्प्रूव करना है। देखें, आपको अपने फुल बैक्स को इम्प्रूव करना है। देखें, अगर आपने लो ब्लॉक के अंदर खेलना है तो आपके जो फुल बैक्स हैं उनमें से किसी एक को तो डिफेंसिवली अच्छा होना चाहिए। देखिए, फज़ल ने ये शो किया 1-2-3 उन्होंने रन मारे कि यार वो ड्राइव कर सकते हैं बॉल के साथ। शायद वो डिफेंसिवली इतने सॉलिड नहीं है, लेकिन आज चलें आप लेफ्ट साइड से उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें, जब भी बॉल आए तो आपने ड्राइव करना है, आपने अटैक करने की कोशिश करनी है। लेकिन राइट साइड तो आपकी कम से कम स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ना। तो राव उमर याद वाज़ एब्सोल्यूटली मतलब शॉकिंग परफॉर्मेंस थी उनकी और पता नहीं वो क्यों इतना ज़्यादा खिल गए। उनसे पहले फज़ल सब्स्टिट्यूट हो गए, मुझे नहीं समझ लग रही थी। ना उनसे ऑफेंसिवली कुछ हो रहा था, ना उनसे पास कंप्लीट हो रहा था और ना वो डिफेंसिवली कुछ कर पा रहे थे, जो उनकी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। इसी तरह उनके साथ अगर आपने अली उज़ैर को खिलाना है राव उमर हयात के साथ तो भाई ये डिज़ास्टर है। अगर स्पेशली आपने लो ब्लॉक में बैठना है, आपने टीम को फ्रस्ट्रेट करना है तो आप ये 2 प्लेयर्स नहीं कर सकते। अली उज़ैर बॉल के ऊपर अच्छे हो सकते हैं, लेकिन विदाउट द बॉल उनकी जो है वो अच्छी नहीं है। तो मतलब आलमगीर गाज़ी और स्पेशली रईस नबी जो है वो थोड़ा बहुत मिडफ़ील्ड के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे थे, वरना अली राइट साइड तो आपकी बिल्कुल जो है वो बर्बाद हो रही थी। तो ये आपको चीज़ सॉर्ट आउट करनी है कि ऐसा राइट बैक आपको लेके आना है क्योंकि डिफेंसिव लो और लेफ्ट साइड से आप ज़्यादा अटैक कर सकें। फिर आपको अप फ्रंट जो है वो 2 होल्डिंग प्लेयर्स नहीं खिलाने। मुझे ऐसा लगता है या तो इमरान को खेलना चाहिए था या हारून को खेलना चाहिए था। ठीक है? एक होल्ड करता। ऐसा नहीं है कि अब्दुल समद की या फिर मिकेल की गेम जो है वो बुरी थी। लेकिन आपको इन बिहाइंड अगर आप लो ब्लॉक के अंदर खेल रहे हैं, आपने काउंटर करना है तो आपकी इन बिहाइंड गेम जो है वो अच्छी होनी चाहिए। यूसुफ भट्ट ने बहुत अच्छे सेव किए 1-2। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो आई एम हैप्पी, ठीक है? 2-0 हार गई पाकिस्तान, लेकिन यार अगर मैं बार-बार वही बात कह रहा हूँ, तो मुझे इस टीम में मैसिव इम्प्रूवमेंट दिख रही है कॉन्स्टेंटीन के अंडर। बट आप उसको सपोर्ट कैसे करते हैं सिस्टम के थ्रू, ये मेन क्वेश्चन है, ठीक है? आप जो एक्सपेक्टेशन थी ना, हार रही है। बहुत से लोग जिनको नहीं पता या फिर जिन्होंने नहीं देखा पाकिस्तान फुटबॉल को, तो वो ये सोच रहे होंगे, "अबे ये क्या कह रहा है? हार रही है टीम, तो ये कह रहा है कि यार बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं।" मेरे हिसाब से कॉन्स्टेंटीन हैज़ इम्प्रूव्ड दिस टीम मैसिवली। और सब्स्टिट्यूशन जो हुई, प्लेयर्स आए, उन्होंने थोड़ी सी एनर्जी शो की। तो ओवरऑल आई थिंक इट वाज़ अ डिसेंट गेम फ्रॉम पाकिस्तान। तो आपको सिस्टम इम्प्रूव करना पड़ेगा, आपको वो फैसिलिटीज़ देनी पड़ेंगी, जो कि अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हूँ, जो कि इंडियन फुटबॉल के पास है। यार टू बी ऑनेस्ट इट वाज़ एम्बैरेसिंग। अगर आप इंडियन फुटबॉल फैन हैं, आप सेकंड राउंड से बाहर होते हैं, जो कि बेयर मिनिमम था। आपने थर्ड राउंड में जाना आपका बेयर मिनिमम था, आप नहीं जा पाए, जहाँ पे कुवैत थी, कतर थी, अफ़गानिस्तान थी। अब उसमें से आपने थर्ड फिनिश किया। तो ये आपका एक फेलियर था, बहुत बड़ा फेलियर था एक अगस्त मार्च का। उसके बाद सुनील छेत्री रिटायर हो जाते हैं, सुनील छेत्री वापस भी आ जाते हैं। 40 आप मतलब देखें, आई नो कि बहुत एक सेंसिटिव टॉपिक है इंडियन फुटबॉल फैन्स के लिए और सुनील छेत्री जो हैं वो एक लेजेंड रहे हैं, ठीक है, इंडियन फुटबॉल के। लेकिन दिस टेल्स यू द स्टोरी अबाउट इंडियन फुटबॉल कि सुनील छेत्री 40 साल की उम्र में ही बहुत से प्लेयर से बेहतर हैं और ये आपको ये भी स्टोरी बताती है कि भाई आप कितने रेडी थे सुनील छेत्री के बगैर कि उनको वापस आना पड़ा, ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। आप आपके पास आईएसएल है, करोड़ों रुपया कमाते हैं, आपके पास सिस्टम है, ठीक है? अगर मैं बाकी नेशन से बांग्लादेश से आप कंपेयर कर लें, आप अफ़गानिस्तान से कंपेयर कर लें, आप पाकिस्तान से और भी बहुत से नेशन से आप कंपेयर कर लें, तो आपको बेहतर आप 185th रैंक टीम बांग्लादेश से खेल रही हैं और वो आपको होम के ऊपर गेम प्ले के अंदर जो है वो डोमिनेट कर रही है, ठीक है? तो इंडियन फुटबॉल को अभी इस स्टेज पे होना चाहिए था जहाँ पे वो बॉल के ऊपर अगेंस्ट अ बांग्लादेश टीम, जो कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू बांग्लादेश, वो 185th रैंक टीम के अगेंस्ट अगर इंडिया खेल रही है तो वो कम से कम बॉल और गेम प्ले को तो डोमिनेट करे। क्रॉस एंड इंशाल्लाह पे तो ना रहे अगेंस्ट बांग्लादेश, ठीक है? अगेन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जिन्होंने बहुत अच्छा खेला, ठीक है? हमजा चौधरी जो है वो उनका डेब्यू था बांग्लादेश, तो ही वाज़ एब्सोल्यूटली एवरीवेयर। बांग्लादेश वाज़ द बेटर टीम, ठीक है? इसलिए मैंने कहा कि क्या इंडियन फुटबॉल टीम ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर जा रही है, जाना उनको कहीं और चाहिए, ठीक है? तो यार दिस इज़ काइंड ऑफ एम्बैरेसिंग। आई नो बहुत से लोग आप इंडियन फुटबॉल फैन को मेरे से ज़्यादा फ़ॉलो करते होंगे, लोकल लीग को ज़्यादा फ़ॉलो करते होंगे, बहुत से कंटेंट क्रिएटर्स मेरे से ज़्यादा इंडियन फुटबॉल को फ़ॉलो करते होंगे, लेकिन जो मैंने मैच देखा आज, ठीक है? तो मुझे लगा कि यार इंडियन फुटबॉल को इससे बहुत बेहतर करना चाहिए। और सुनील छेत्री को जब मैंने देखा कि वो वापस आ गए हैं और रिटायरमेंट लेने के बाद वापस आ गए हैं, तो दिस शोज़
द होल स्टोरी। इससे ज़्यादा मुझे आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको अगर उनके लिए उनको वापस लाना पड़ा है क्वालिफायर्स के लिए, तो दिस टेल्स यू अ स्टोरी कि आप कितने रेडी हैं। तो यार इम्प्रूवमेंट बहुत ज़रूरी है इंडियन फुटबॉल के अंदर भी। खैर यार ये मेरा ओपिनियन था दोनों मैचेस के ऊपर, अपना भी ओपिनियन दें कमेंट सेक्शन में। लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।